आज 26 अक्टूबर कार्तिक मास का शनिवार है। कार्तिक मास की दशमी तिथि है और आज रात में आपको विशेष दीपदान करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, कार्तिक मास की दशमी तिथि बहुत ज़्यादा विशेष होती है और कार्तिक मास की दशमी तिथि केवल साल में 2 बार आती है और साल में 2 बार आपको ये उपाय करना ही करना चाहिए। अगर 2 बार नहीं कर सको तो आप अभी आज के दिन ये उपाय ज़रूर करना, क्योंकि ये उपाय आपको विशेष दीपदान करना है, वो भी तुलसी जी की लकड़ी का विशेष दीपदान। बहुत प्यारा सा उपाय होने वाला है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो श्रंभेश्वर महादेव का, जो कि आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। दूसरा जो उपाय होगा वो शनिवार की दशमी तिथि पर शमी की जड़ में विशेष चीज डालने से आपकी समस्त बीमारियां दूर होगी, दूसरा उपाय। तीसरा जो उपाय होगा वो हरिहर महादेव का विशेष उपाय होने वाला है। और चौथा महा उपाय, जो कि आज का सबसे ज्यादा खास उपाय है, जो कि विशेष दीपदान, जो कि आपको सूर्यास्त के बाद करना है। बहुत प्यारे से 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। चारों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, जैसा हमने आपको बताया कि पीपल का पत्ता लेना है और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी। देखो किस प्रकार से करना है समझना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक पीपल का पत्ता लेना है। ठीक है, शनिवार का दिन है, शनिवार की दशमी तिथि पड़ी है, तो आप आराम से पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं। बिल्कुल कोमल वाला पत्ता आपको लेना है। ठीक है, पीपल का पत्ता तोड़ भी सकते हैं, ज़मीन पर घिरा हुआ पीपल का पत्ता भी उपयोग में ले सकते हैं, शुद्ध जल डाल करके। पीपल का पत्ता ले लिया आपने। अब आपको लेना है थोड़े से काले तिल। काले तिल 11 भी ले सकते हैं, गिन के लेना चाहे हो तो गिन के ले लो, नहीं तो 1 चुटकी काले तिल भी ले सकते हो। साथ में लेना है शहद, थोड़ा सा शहद लेना है, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। क्या करना है समझना, महादेव के सामने आप बैठ जाओगे। सबसे पहले पीपल का पत्ता लेना। ठीक है, पीपल के पत्ते की जो चिकनी वाली साइड होती है ना, वहाँ पर आपको शहद लगा देना है। ठीक है, अपने हाथों से शहद लगा देना और इसी शहद के ऊपर आपको काले तिल चिपका देना है। शहद है तो शहद से काले तिल ऑटोमेटिक चिपक जाएंगे। आप काले तिल डालना तो वो चिपक जाएंगे। ठीक है, अब इस पत्ते को आपके हाथ में रखना है। देखो, हाथ में रखोगे तो काले तिल और जो शहद वाला हिस्सा है ना, वो ऊपर की साइड होना चाहिए। ठीक है, नीचे खरदूरा वाला हिस्सा होना चाहिए। अब इसी हाथ को उल्टा करके महादेव के शिवलिंग पर रखोगे और शिवलिंग पर आपको लेपन करना है श्रंभेश्वर महादेव के नाम से। आ गई आपको बात समझ में? नाम नोट कर लो, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से पूरे शिवलिंग पर आपको लेपन कर देना है। ठीक है, उसके बाद अंत में ये जो जैसे लेपन करोगे, उसके बाद ये जो पीपल का पत्ता है महादेव के शिवलिंग पर ही रखा रहने देना, और जो डंडी का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने इस प्रकार से ये पीपल का पत्ता अर्पित करा, अंत में 1 लोटा जल आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति श्रंभेश्वर महादेव के नाम से शनिवार के दिन ये उपाय करता है, उसके जीवन के कर्ज की समस्या दूर होती है। यदि आपको आर्थिक समस्या है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, पीपल का पत्ता जब तोड़ोगे ना, तब अगर तोड़ रहे हो तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है और उसके बाद आज्ञा लेकर के ही तोड़ना है। ये पीपल का पत्ता मैं उपाय के लिए ले रहा हूँ, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके ही तोड़ना है अगर तोड़ रहे हो तो विशेष बात का ध्यान रखना। बहुत ही सुंदर सा उपाय था। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। शमी की जड़ में एक चीज डालना और आपके जीवन की सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। देखो किस प्रकार से करना है समझना। देखो, यदि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बार बार बीमार पड़ जाता है, देखो घर के बुजुर्ग हैं जो बीमार रहते हैं, या घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बार बार बीमार पड़ जाता हो, जो बार बार मतलब उसको दवा करा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी दूर कर देता है ये उपाय। यानी कि कैंसर संबंधित परेशानियां हो या लीवर संबंधित कोई परेशानियां हो, बड़ी समस्या है, तो भी आपको ये उपाय करवाना चाहिए। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। बीमार व्यक्ति ये खुद भी वो उपाय कर सकता है, नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति उसके निमित्त कर सकता है। देखो, एक स्टील की कटोरी लेना। ठीक है, स्टील की कटोरी ले लो या तो एक स्टील का लोटा ले लो। ठीक है, उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध आपको डालना है
और बाकी शुद्ध जल आपको डालना है। ठीक है, कटोरी में ले रहे हो तो कटोरी में ले लो, नहीं तो आप स्टील के पात्र में भी ले सकते हो। कच्चा दूध यानी कि बिना उबला हुआ दूध जिसमें शक्कर नहीं डली होती है। ठीक है, फीका होना चाहिए दूध। और उसके बाद ये जो पात्र है वो बीमार व्यक्ति ये उपाय नहीं कर सकता, वो सक्षम नहीं है, तो आपको क्या करना है, घर का कोई भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के हाथ में ये लोटा दे दे और उससे अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करने को बोले। मात्र अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करें और जो भी बीमारी है वो दूर होने की आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो लोटा जो भी व्यक्ति चढ़ा रहा है उसके हाथ में देना है और ये लोटा ले जा करके, और ये जो जल है पश्चिम या तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ये जो जल है आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शमी के वृक्ष की जड़ में शनिवार की इस दशमी तिथि पर आपको अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अर्पित करता है बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर होती है। अवधूतेश्वर महादेव की ऐसी कृपा रहती है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था ना। तो देखो, ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। अगर घर में कर्ज की बहुत ज़्यादा परेशानी है, जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये है हर महादेव का उपाय। बहुत विशेष सा उपाय है। ये केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है और शनिवार के दिन दशमी तिथि है, इसलिए आप ये उपाय कर सकते हैं। लोटा लेना चाहो तो आप लोटा ले लेना, नहीं तो आप कटोरी लेना चाहो तो कटोरी भी आप ले सकते हैं। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। थोड़ा सा कच्चा दूध लेना, थोड़ा सा जल लेना और थोड़े से काले तिल आपको लेना है। अब आपको सबसे पहले हरि यानी कि भगवान विष्णु का वास कहाँ पर होता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। तो पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना, पूर्व दिशा की तरफ मुख करना और पीपल के वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बार जाप करते हुए आपको ये कच्चा दूध और काले तिल आपको पीपल के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। यानी कि हरि का आपने उपाय कर लिया। अब आपको क्या करना है, जिस कटोरी से आपने अर्पित करा था उसी कटोरी में वापस से कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा वापस से जल डालना है, वापस से काले तिल डालना है। ठीक है, अब ये जो पात्र हैं ये लेकर के जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। ध्यान रखना, पहले जो कटोरी आपने उपयोग में ली है वो ही उपयोग दोनों जगह आपको लेना है। ठीक है, चेंज नहीं करना है, धोना होना कुछ नहीं है। ठीक है, आपने पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में आपने अर्पित कर दिया। अब ये जो दशमी तिथि पर आप ये जो कच्चा दूध है, काले तिल है, ये वापस से आपको इस प्रकार से तैयार करके आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और आपको वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल आपको जो शुद्ध जल है वो आपको अर्पित करना है। देखो, ये उपाय हो गया महादेव का। हरि यानी कि आपने भगवान विष्णु के निमित्त उपाय करा, कहाँ पर, पीपल की जड़ के वहाँ पर, और महादेव जो कि आपने साक्षात भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करा। तो हरिहर महादेव का ये विशेष उपाय है जो कि आपको शनिवार के इस दशमी तिथि पर करना है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, काले तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। उसी प्रकार से काले तिल भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर शनिवार के दिन आप अर्पित करते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है तो वो भी दूर करते हैं। बहुत विशेष सा उपाय है। कोई भी परेशानी जीवन में आ रही है तो आप ये उपाय, सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, महादीपदान का विशेष उपाय। देखो, कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना होता है। देखिए, कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना होता है। कार्तिक मास जो होता है वो पूरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दशमी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ध्यान रखें, कार्तिक मास की दशमी तिथि पर हम कहते हैं ना कि कार्तिक का पूरा महीना जो होता है वो तुलसी जी की पूजन के लिए विशेष होता है। लेकिन आज का ये जो उपाय है ना वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि 1000 दीपक लगाने से अच्छा है 1 दीपक लगाओ, लेकिन शुद्ध दीपक लगाओ। उसी प्रकार से हम 1000 दीपक नहीं लगाएंगे, कल दीपक हम भले 1 लगाएंगे लेकिन वो दीपक शास्त्रों के अनुरूप लगाएंगे। तो देखो, बहुत ही प्यारा सा आपको क्या करना है, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है जो सूख जाती है, उस लकड़ी से आपको थोड़ी सी लकड़ी उसमें से निकालना है। ठीक है, अगर घिरी हुई लकड़ियां हैं तो घिरी हुई लकड़ियां ले लीजिए, नहीं तो सूखी लकड़ी जो होती है ना वो आपको तोड़ लेना है। ठीक है, सूखी लकड़ी तोड़ लेना। उसके बाद क्या करना, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि जो बीज होते हैं, तुलसी के जो बीज होते हैं, मंजरी होती है ना, वो भी उग जाती है। तो मंजरी आप निकाल लें और उसकी जो डंडी होगी उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मात्र 1 डंडी आपको लेना है। ठीक है,
अब यहाँ पर समझना, एक माटी का दीपक लेना, उसके अंदर घी भरना। अब ये जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आपको लंबी बाती जो है वो आपको पूरी लपेटनी है। उसके बाद ये जो बाती है और ये जो लकड़ी है ये आपको घी में डुबो देना है और इसका दीपक तैयार करना है। देखो, कार्तिक मास में दशमी तिथि पर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है, ये दीपक आपको आपके घर में भगवान विष्णु के फोटो के सामने आपको अर्पित करना है। देखिए, भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आज तुलसी जी की लकड़ी का जो दीपक का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो भगवान विष्णु के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप दीपक लगाते हैं, भगवान विष्णु के इस दीपक से आप आरती करते हैं, तो आपकी आत्मा को वापस से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी दीपक ये लगाता है उस आत्मा को गोलोक धाम में उसका जन्म होता है और जन्म जन्मांतर के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के, देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कंद पुराण का जो कार्तिक खंड है उसमें वर्णित है 24 प्रकार के दीपक का दान कार्तिक मास में करना चाहिए। और 24 प्रकार में से सबसे ज़्यादा कर सर्वश्रेष्ठ दीपक जो बताया गया है वो है इसी प्रकार का ये जो दीपक है, जो कि तुलसी जी की लकड़ी का आपको दीपक तैयार करना है। ये दीपक भगवान विष्णु के ऊपर पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार कम से कम जाप करें। देखो, कार्तिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने मात्र से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। ध्यान रखना, तुलसी माता का विवाह भी इसी माह में होता है, तो विशेष ध्यान रखना, ये उपाय आपको कल के दिन दशमी तिथि पर करना है। ध्यान रखना, ये जो दीपक है या तो आप सूर्योदय के पहले जला लीजिए या तो आप सूर्यास्त के बाद जला लीजिए। आगे आपको बात समझ में, दिन में आपको नहीं जलाना है ये दीपक। ऐसा नहीं कि दिन में आप जलाने लग गए। देखो, दशमी तिथि पर आप लकड़ी निकाल सकते हैं और रात में आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन दिन में दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आप कर भी दोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का रात्रि में ही विशेष महत्व होता है। देखो, चूक मत जाना, क्योंकि चूक जाओगे तो फिर अगले साल नंबर आएगा। इसीलिए कार्तिक मास की दशमी तिथि है, खास से जरूर इस उपाय को करना है। ये हो गया चौथा और अंतिम महा उपाय। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 विशेष महा उपाय के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।